पति ब्रह्मचारी। अनिल, अनिल जी संभालिए खुद को। ये वक्त परेशान होने का नहीं, मदद करने का है। आइए मदद कीजिए बच्चों को जगाए रखने में। आइए। मुझसे बच्चों की ये हालत नहीं देखी जा रही है। इनको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उन्हें। आइए आइए। कान्हा जी, इन मासूम बच्चों को जगाए रखने का रास्ता दिखाइए। मेरी मदद कीजिए प्लीज। मुझे बच्चों को जगाए रखने के लिए कान्हा जी की स्टोरी सुनानी होगी। जा बेटा, जाग जा, जाग जा। बच्चों, बच्चों, उठो। आज मैं तुम्हें मायावी व्योमासुर राक्षस की कहानी सुनाऊंगी। उठो, यहाँ देखो। बंटी संभाल इन दोनों को बेटा। जागो 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 जागो। व्योमासुर राक्षस ने कंस से कहा कि वो कान्हा जी को मार गिराएगा, क्योंकि वो आकाश जितना विशाल है। और उसके पास बहुत सी जादुई शक्तियां भी है। और वो बहरूपिया भी था। अभी भी बच्चे जग नहीं रहे। मुझे और कहानी सुनानी होगी। और वो बाल गोपाल बनके कृष्ण जी की टोली में घुस आया। और मौका देख के वो गाय चराने के बहाने बाल गोपाल को साथ ले जाता और दूर कहीं पहाड़ी गुफा में कैद कर देता। लेकिन कान्हा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि व्योमासुर राक्षस बाल गोपाल बनके उनके बीच घुस आया। फिर क्या था? फिर व्योमासुर राक्षस अपने असली रूप में आ गया और वो बहुत बड़ा हो गया। उसके नोकीले दांत, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके बड़े बड़े सींग, और सारे बाल गोपाल बहुत डर गए। बेटा बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो प्लीज। उठो उठो बच्चों, अरे उठो 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 उठो। लेकिन कान्हा जी उससे भिड़ गए और दोनों के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। लेकिन कान्हा जी ने उस राक्षस को पकड़कर जोर से जमीन पर पटक दिया। बेटा वो देखो देखो देखो। और उन्होंने वो चुराई हुई गायों को बचा लिया। एक बार फिर बुराई की आंखें सच्चाई की जीत हुई। श्री कृष्ण गोविंद
गुलाब सिंह की बातों में आकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा? मेरे लालच ने इन बच्चों को कैसा हाल कर दिया? डॉक्टर डॉक्टर आइए ना प्लीज आइए। ये बच्चों के लिए जल्दी से नींबू पानी बना के लाइए। जी जी। बच्चे खाना खाकर एक एक कर गिरने लग गए। हमें समझ ही नहीं आया क्या हुआ। फिर उसके बाद हमने पल्स चेक की तो पल्स भी लो थी। ईशा जी, जिस तरह से आपने और आपकी फैमिली ने बच्चों को इतनी देर जगा के रखा है, ये वाकई काबिले तारीफ है, वरना कुछ भी हो जाता। मैं इंजेक्शंस लेकर आया हूँ, सबको इंजेक्शन देंगे और फिर नींबू पानी पिला के उल्टी करा देंगे। जी। नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है। हाँ हाँ, हम भी इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। हाँ हाँ बच्चों, कोई भी इंजेक्शन नहीं लगवाएगा, पर हम सब माखन चोर कृष्ण कन्हैया की कहानी तो सुन सकते हैं। क्यों, सुननी है ना एक और कहानी? तो आपको पता है कान्हा जी का जन्म कब हुआ था? ये सब क्या हो रहा है? ये डॉक्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? इन बच्चों को क्या हुआ? देखिए, ऐसा हुआ कि अब घबराने की कोई बात नहीं है। सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट मिल गया, बच्चे अब बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ 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 हाँ, अभी कोई खतरा नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अंत भला तो सब भला। बच्चे एकदम ठीक हैं, आप इन्हें अभी घर लेकर जा सकते हैं। हर आधे घंटे में इनको नींबू पानी पिलाते रहना। अगर पेट में कोई गंदगी हुई भी तो उल्टी के जरिए वापस निकल जाएगी। क्यों डॉक्टर? एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इन लोगों को पता चल गया है कि खाने में कुछ मिला है। क्या? सच पता चल गया? ताइमा, ताइमा, खाने में जहर है। ताइमा, माँ, माँ संभालिए, माँ। भाभी संभालिए, भाभी संभालिए अपने आप को। सब ठीक है, बच्चों को कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत करिए। हाँ, बिहार की कृपा से बच्चों की जान तो बच गई, लेकिन मेरे माथे पे ऐसा कलंक लगा जो कभी नहीं मिटेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाभी, जो कुछ हुआ उसमें आपका कोई दोष ही नहीं था। आप अपने आप को गुनहगार क्यों मान रही हैं? लो पानी पी। अरे सब मेरे घर क्या कर रही है? संभालिए अपने आप को। बस कीजिए ताइबा, बस। खुद को नहीं, अगर आपको मारना है तो आप मुझे मारिए और निकाल लीजिए अपना दम, लेकिन खुद को ऐसे सजा मत दीजिए ताइबा। ये मैं नहीं देख सकता ताइबा, मानना ही है ना आपको? और ये गलती मेरी है। आज मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। पहले पापा पर हमला हुआ और आज मेरे ही घर में बच्चों के साथ इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया ताइबा। मैं अपने ही घर में अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ ताइबा। ये आपकी नहीं है, ये मेरी है। मुझे ध्यान देना चाहिए था इन सब पर। सारी दुनिया मुझ पर उंगली उठा रही थी, मुझे
गुंडा कह रहा था तो उस वक्त आप थी ताई माँ, सिर्फ आप, जिसने मेरा साथ दिया था, जो मुझ पर विश्वास कर रही थी, मेरे साथ खड़ी थी। और आज ये सब होते हुए मैं इन सबको रोक नहीं पाया। सूरज क्रिमिनल है, गुंडा है लड़का। खबरदार जो किसी ने भी मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया। मुझे पूरा भरोसा है मेरा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। मैंने इसे भले ही पैदा नहीं किया, लेकिन मेरी हर धड़कन इसके साथ जुड़ी है। मेरी धड़कन ये कहती है कि कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है, सच के सिवा और कुछ नहीं। मुझे किसी की गवाही नहीं चाहिए, दुनिया कुछ भी कहे, मैं इसके साथ खड़ी हूं और हमेशा इसके साथ खड़ी रहूंगी। दाइमा के फोन पे फोन। हेलो, हे भगवान, घर पे इतनी बड़ी बात हो गई है, समझ में नहीं आ रहा किससे हेल्प लूं। आखिर कैसे पता लगाऊं कि ये सब हुआ कैसे। आरव जी जरूर मेरी हेल्प कर सकते हैं। आरव जी फोन उठाइए, मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। हेलो। हेलो आरव। हे, व्हाट्स अप? सब ठीक है ना? इतना लेट फोन किया? या ऑल गुड। मैं बस ये कहना चाहती थी कि मैं इस बार जन्माष्टमी तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी, वो भी अभी। हाँ क्यों नहीं, मुझे भी अच्छा लगेगा। एक्चुअली कल मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, इनफैक्ट आगे कुछ दिन मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। वो डैड फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं एंड मे बी मुझे भी उनके साथ जाना पड़े, तो या इसलिए मैं चाह रही थी कि हम अभी मिल ले, अगर तुम्हें ओके लगता है तो। मुझे तो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, मिलते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले तुम अभी अपनी एक फोटो भेजो। फाइन। आरव जी आप कहाँ बिजी हैं? फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? आ गई मेरी गुड़िया। क्यों बुलाया आपने मुझे? ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी आपको मुझसे? अरे अरे, अभी अभी आई है, सांस तो ले ले, सब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले तुझे अपने पापा के हाथ से मुंह मीठा करना होगा। किस बात के लिए मिठाई है? अरे बेटा, इस वक्त तेरे ससुराल में जश्न चल रहा होगा, लेकिन तू तो यहाँ है। ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने हाथों से अपनी गुड़िया का मुंह मीठा करवा दूं। ले बेटा, खा ले। अब तो बच्चे ठीक है ना तेरी ससुराल में? इसका मतलब वो घटिया खेल आप ही ने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप बच्चों की जान के साथ नहीं खेल सकते। नहीं, पापा
कह दीजिए ये झूठ है। आप इतना हद तक नहीं गिर सकते। पापा कह दीजिए ये सब आपने नहीं किया। गुड़िया, तू मुझे इतना जानती है लेकिन फिर भी नहीं जानती। गुलाब सिंह अपनी जिद के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और उस कुछ भी का एक और नमूना तुझे अभी थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगा। ताई माँ, आप बहुत थक गई हैं। चलिए अंदर चलकर आराम कीजिए। अब यहाँ सरला कौन है? क्या बात हो गई इंस्पेक्टर साहब? मेरे पास सरला देवी के नाम का अरेस्ट वारंट है। ये क्या बकवास है? हाँ? और किस जुर्म में आप ताइमा को गिरफ्तार करने हैं? कुछ भी बकवास कर रहे हैं आप। ड्रग्स का धंधा करने के जुर्म में। और तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना कानून के काम में अड़चन डालने के अपराध में तुझे भी गिरफ्तार कर सकता हूं मैं। गिरफ्तार करो इसे। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। आप लोगों से कोई गलत फहमी हो रही है। ताइमा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। आप इतना गिर गए कि आपने बच्चों के खाने में जहर मिलवा दिया। पापा इस हद तक? अब कमजोर लोगों की होती है, गुलाब सिंह जैसे लोगों की नहीं। गुलाब सिंह अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि बच्चों के खाने में जो चीज मिली हुई थी ना, वो जहर नहीं था, वो ड्रग्स थे, ड्रग्स। अब घबराइए, मतलब कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर में ड्रग्स कहाँ से आ सकते? जो डॉक्टर यहाँ पे बच्चों का इलाज करने आया था, उसी ने हमें ये जानकारी दी है कि उनके खाने में ड्रग्स पाए गए हैं। और हमें पूरी जानकारी मिली है कि ये टिफिन के बहाने ड्रग्स सप्लाई करती है। अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ यही सच है। गरीबों की सबसे बड़ी दौलत उनकी इज्जत होती है, और आज तेरे कारण उनसे उनकी इज्जत छिनने वाली है। आज उस गरीब नौकरानी को पुलिस बेइज्जत करके घसीटते हुए उसके घर से निकालेगी और लॉकअप में डालेगी। दीदी तरह चलती है कि घसीट के लेकर जाओ तुझे। छोड़िए ताइमा को, छोड़िए। अगर मेरी ताइमा को कोई हाथ लगाया ना, तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। पीछे चलिए आप। पकड़ो इसे। पापा ये सूरज भैया को रोके, वरना बात और बिगड़ जाएगी। प्लीज एक मिनट, क्या कर रहा है तू? इस तरह से बात करता कोई पुलिस वाले से? मैं इस घर में कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ ले। और अगर मेरी ताइमा को कोई हाथ लगाएगा तो वो मैं बर्दाश्त। अरे तो मैं बात कर रहा हूँ ना। तो गुंडागर्दी करता है और अकड़ भी दिखा रहा है। अरे मैं सीधी तरह कोऑपरेट कर, वरना तुझे भी गिरफ्तार कर लूंगा मैं। माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तू चल, चल मेरे यहाँ से, चल। ले चलो इसे। मुझसे माफी मंगवा के मुझे वापस घर लाने के लिए आप मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खेल गए। कैसे बोल सकती हूँ? जो इंसान अपनी जिद में अपनी औलाद के हाथ बांधकर उसकी जबरदस्ती शादी कर रहा है, ऐसे घमंड से भरे इंसान को पापा कहना भी पिता शब्द का अपमान है। तो सुनिए मिस्टर गुलाब सिंह, अब मैं आपकी गुड़िया नहीं हूं, सूरज की पत्नी हूं, जो अपने ससुराल की तरफ बढ़ने वाली किसी आंधी से नहीं डरती। तो मैं जा रही हूं अपने परिवार के पास। देखती हूँ कौन नुकसान पहुंचाता है मेरे परिवार। हाँ जरूर देख, बस थोड़ा पलटने भर की देर है गुड़िया। सारा नजारा तेरी आंखों के सामने आ जाए।
वो देख। जा गुड़िया जा, अगर उस गुड़िया को छुड़ाने में कोई मदद चाहिए तो मैं यहीं खड़ा हूं। आ जाना वापस अपने बाप के पास, जा। काव्या, आजा बेटा, मेरे साथ आ, मेरे साथ आ। अदिति ये पुलिस ने माँ पर ड्रग्स बेचने का इल्जाम लगाया और कहा है कि ड्रग्स के मामले में बेल नहीं होती। अब क्या होगा ईशा? अदिति सूरज कहाँ है? पापा चल मेरे यहाँ से, चल। टाइम आप पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो वो लोग। तो कह रहा हूँ खोलिए, मेरे होते हुए टाइम आपको कोई नहीं ले जा सकता यहाँ से। खोलिए। चुप बैठ, एकदम चुप। अदिति रिया, आप दोनों सूरज के पास जाओ, मैं यहाँ सब ठीक कर दूंगी। पुलिस ने माँ पर ड्रग्स बेचने का इल्जाम लगाया और कहा है कि ड्रग्स के मामले में बेल नहीं होती। सिर्फ मैं इस बुढ़िया को छुड़ा सकता हूं, सिर्फ मैं। लेकिन उसके लिए तुझे मेरे साथ वापस गुलाब हवेली चलना होगा बुढ़िया।